दोस्तों, हेल्थ जो होती है इंसान की बड़ी जरूरी है। अक्सर छोटी उम्र या बड़ी उम्र, हर इंसान कहीं ना कहीं सेहत को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीवन में जब आपकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती, तो जीवन में आप जो भी काम करते हो उसके पीछे आपको संघर्ष जो है वो देखने को मिलता है। आज का विषय है कि एक ऐसा उपाय जो आपके परिवार से भी वो नेगेटिविटी की जो ऊर्जा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी निकाल दे, और दूसरा जीवन में आपकी सेहत जो है वो भी आपकी ठीक रहनी शुरू हो जाए। दोस्तों, लाल किताब जो है वो अपने उपायों के कारण बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन लाल किताब को अगर आप ज्योतिष की निगाह से देखेंगे तो हर ग्रह जो है वो आपकी बॉडी में कहीं ना किसी चीज का कारक जो है वो बोला गया है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे उपाय कौन से आपको करने हैं और कौन सा ग्रह क्या हेल्थ के प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है, उसी के विषय के ऊपर आज की वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एस्ट्रो गाइड मलिक, यूर एस्ट्रो मलिक में आपका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, लाल किताब नव ग्रहों को लेकर चलती है। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा, या फिर हम शनि, राहु, केतु, शुक्र, इन सभी ग्रहों को ले लें तो हर ग्रह कहीं ना कहीं आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स देता है। सूर्य जब भी खराब होगा तो सिर दर्द होगा, आंखों की समस्या होगी, हड्डियां दुखनी शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा जब खराब होगा तो मन घबराएगा, फोबिया हो जाएगा, इंसान नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। कुंडली में जब मंगल खराब होगा तो आपकी बाजुओं में दम नहीं होगा, शरीर में सुस्ती पड़ जाएगी, पेट की समस्या, अल्सर तक की समस्या जो है वो मंगल दे देता है। दोस्तों, जब बुध खराब होता है तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, दांतों की समस्या आती है और कहीं ना कहीं हर काम में, हर दिमाग में 24 घंटे आपके उल्टे सीधे विचार जो है वो चलते ही रहेंगे। दोस्तों, शुक्र खराब होगा तो शुक्राणुओं की कमी होगी, शुगर तक शुक्र खराब होता जब दे देता है इंसान को, और शुक्र के खराब होने से स्किन के ऊपर रैशेज जो है वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जब शनि खराब होता है तो शरीर जो होता है वो खटिया पकड़ लेता है, पैरों में, घुटनों में दर्द इंसान के इतना ज्यादा होता है और लंबी बीमारियां तक जो इंसान की चलती हैं वो शनि देता है। दोस्तों, राहु केतु का अपना रोल होता है। राहु इंसान को पागल कर देता है, उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान ही वो है, दूसरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये राहु का इतना बड़ा फोबिया होता है कि इंसान हर किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है। उसके विपरीत केतु है, जो पताल है, गहराई है, सोच है आपकी। और जीवन में जब इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है, इंसान अपने सोचने शक्ति को भूलना शुरू हो जाता है, तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में आपका कोई दुश्मन नहीं होता, आपकी सोच जो होती है ना वो आपको दुश्मन बना देती है। तो केतु पैरों में, घुटनों में दर्द, पेट और नाभि के नीचे जितने भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे पथरी, अपेंडिक्स, चाहे मूत्र संबंधी परेशानियां हो, ये सब की सब केतु देता है। यही नवग्रह है दोस्तों आपके जीवन के अंदर। जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ती है, हर ग्रह का अपना अपना उम्र आती है, हर ग्रह की अपनी अपनी कारक चीज आती है, तो उस उम्र के हिसाब से इंसान को प्रॉब्लम्स जो है वो लगनी शुरू हो जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं जब जब पैदा होते हैं दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी हेल्थ में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाती हैं, वो उनमें उनकी दशाओं का रोल जो है वो बड़ा रोल प्ले होता है। तो इन चीजों को आपको जानना समझना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, कुंडली की बात करते हैं तो आपने जीवन के अंदर सिर्फ 2 ग्रहों को पकड़ के चलना है। जब जब कुंडली में और गोचर में या वर्षफल के अंदर आपके ये 2 ग्रह खराब आएंगे तो उस साल के लिए या गोचर में ट्रांजिट में उस साल 1.5 साल के लिए आपकी हेल्थ जो है वो खराब रहेगी। मतलब आप ये मानो कि गोचर और वर्षफल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रोस्पेक्ट करने के लिए। कुंडली में जब मंगल खराब होता है या केतु खराब होता है तो हेल्थ खराब होनी लाजमी है, हेल्थ आपकी खराब रहेगी ही रहेगी। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो वो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करता है जो मंगल है, और जब आपकी बॉडी में बिल्कुल जान खत्म हो जाती है तो वो आपके ग्लूकोज लगाता है जो चंद्रमा है।
तो इसीलिए जब भी आपने अपने जीवन में कोई हेल्थ को बीट करना है, हेल्थ इश्यूज खत्म करने हैं, तो चंद्रमा का सहयोग होना बड़ा जरूरी है। और मंगल अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है वो मेडिसिन आपको लगनी शुरू हो जाए, उसमें मंगल का रोल बड़ा अच्छा रोल प्ले होता है। और केतु का मतलब होता है कि एक जगह, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, मतलब कोई काम बन ही नहीं रहा, नेगेटिव पे नेगेटिव होते चले जा रहे हो। और बिल्कुल केतु के सामने राहु होता है जो आपके खर्चों को बढ़ा के रखता है। तो हमने सिर्फ मंगल और चंद्रमा केतु को पकड़ के चलना है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बस। दोस्तों, कुंडली में जब मंगल 4 में है, 8 में है, केतु 4 में है, केतु 8 में है, केतु छठे में है, मंगल छठे में है, तो ये वो वाले भाव होते हैं जहां पे ये ग्रह जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं। कुंडली में भी जब मंगल केतु इकट्ठे होते हैं तब भी हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। सूर्य कुंडली में 8वें घर के अंदर है, 12वें घर के अंदर है, तो हेल्थ इश्यूज में आई सेट और आंखों की या सिर दुखने की प्रॉब्लम होगी। बुध 8वें घर में है, 9वें घर में है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी। शनि लगन में है, शनि पंचम में है, शनि अष्टम में है, तो पेट की समस्या रहेगी। शुक्र चौथे घर के अंदर है, छठे घर के अंदर है, 8वें घर में है, तो स्किन ट्रबल रहेगी। इस तरह से आपको वो भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत सी लंबी हो जाएगी तो मैं इसे अभी वाइंड अप ही करूंगा। तो उपाय क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हमने मीठा नहीं खाना, मीठे का वितरण नहीं करना, मीठा खाना नहीं है। दूसरा, आपने जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको आपने तंदूर में लगी हुई 8 रोटियां जिसमें लोहे का वितरण या लोहे का योग जो है वो नहीं होना चाहिए, सिंपल आटा गूंद के गुड़ उसमें मिक्सअप करके बाहर किसी मिट्टी के तंदूर में वो 8 रोटियां लगवा लो और 8 मंगलवार कुत्तों को डालना शुरू कर दो। मंगलवार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और मंगलवार ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जीवन से, घर से वो नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। कुत्तों को पकड़ लो, डेली 1 पैकेट बिस्कुट का डालना शुरू कर दो। जैसे जैसे डालते रहोगे वैसे वैसे बॉडी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 400 ग्राम गुड़ पानी में जल प्रवाह करो 4 संडे, सूर्य अच्छा होगा, बल, बुद्धि, दिमाग और हिम्मत जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब इंसान बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर हो, कोई दवा दुआ ना लग रही हो, तो एक आपने पीला पेठा मिलता है, पीला कद्दू मिलता है, जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, वो मंडी से ले ले या कोई मार्केट से ले ले। पीला कद्दू, पीला पेठा लेके उसे आपने मरीज के हाथ लगवा के मंदिर में लंगर में देना है या मंदिर में रखाना है। दिन वार का कोई वहम नहीं होता। कोई भी उपाय जब भी आप करते हो, दिन खड़े खड़े करना होता है, बिफोर सनसेट करना होता है। तो इस उपायों को करने के बाद जीवन से आपके मंगल केतु, मंगल बद, ये सारी की सारी बलाएं जितनी भी हैं ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे उपाय करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको आराम मिलता होना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर करें, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम, जय श्री श्याम, और चैनल को सपोर्ट करना, पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए बात कर लेना। धन्यवाद दोस्तों सभी का।